आदेश को हमारा चैनल है प्रदेश सरकार। भारत सरकार कोई ऑर्डर करती है तो वो प्रदेश सरकार को करती है, डीएम को नहीं करती है वो आदेश। और जब तक प्रदेश सरकार से उस पर कोई गाइडलाइन नहीं आती है तब तक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उसके विषय में कोई भी निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र नहीं है। राज्य सरकार इस पर अगर कोई गाइडलाइन जारी करेगी तो क्या जारी करेगी फिर अलग से हम बताएंगे। फिलहाल आज की स्थिति में वही है, मैं फिर निवेदन कर रहा हूँ, जो कल की स्थिति थी वही आज की स्थिति भी है। उस ऑर्डर को वेबसाइट पर देख करके लोग दुकान ना खोलें जब तक कि मेरे स्तर से आदेश निर्गत नहीं हो जाता है। उपचार की प्रक्रिया में उनमें से किसी को भी कोई गंभीर या सामान्य लक्षण भी नहीं, तो इसलिए उनको सामान्य रूप से उपचार की प्रक्रिया में है, वो पूर्णतः स्टेबल हैं और ठीक स्थिति में हैं। जो राजकीय मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स के से मैं जो रोज़ पूछताछ करता रहता हूँ उसके आधार पर बता रहा हूँ। जनपद में अब तक कुल 842 सैंपल भेजे गए, जिसमें से 757 की रिपोर्ट्स आ गए हैं, जिसमें 749 नेगेटिव और 8 के पॉजिटिव कुल आए थे। उस 8 पॉजिटिव में 3 लोग जो शुरुआती में मदरसे के लोग थे, जिनका जो उपचारित होने के बाद डिस्चार्ज हो गए। एक हबीबुर रहमान जो चक सिकटी के थे, जिनके कांटेक्ट में उनके बेटे बेटी और पड़ोस के एक महिला और उसका भतीजा आए थे। उस एरिया के लगभग 250 सैंपल हबीबुर रहमान के घर के आसपास के भेजे गए थे, जिसमें से हबीबुर रहमान के बेटे बेटी का पहले पॉजिटिव आ गया था। उनके पड़ोसी का मुनीरा खातून का पॉजिटिव आया था और कल मुनीरा खातून के भतीजे का पॉजिटिव आया है। बाकी सभी लोगों का नेगेटिव आया है। एक अच्छी खबर यह है कि हबीबुर रहमान का 3rd सैंपल भी नेगेटिव आ गया है, तो हबीबुर रहमान भी अब डिस्चार्ज हो जाएंगे, आज उपचारित हो गए वो। तो इस तरह से कुल वर्तमान में 8 केसेस चिन्हित हुए, जिनमें से 4 उपचारित होकर डिस्चार्ज हो गए। 4 एक्टिव केसेस आइसोलेशन वार्ड राजकीय मेडिकल कॉलेज में है। नहीं, जो डिस्चार्ज हो जाते हैं वो फिर होम क्वारंटाइन में ही रहेंगे, क्योंकि उनके घर में सिर्फ 2 बेटे बेटियां जो थे वो ऑलरेडी आइसोलेशन वार्ड में हैं। उनकी वाइफ का नेगेटिव है, उनके घर में और कोई है नहीं, तो उनका होम क्वारंटाइन इज सेफर फॉर हिम कि वहाँ रहे। बोल तो दिया, बहुत क्लियर बोला हूँ यार। नहीं, अब ऐसे नहीं, क्लियर बोला हूँ कि एक आशंका मन में थी मेरे भी कि जो भीलमपुर छपरा के कोयलसा ब्लॉक के जो एक परिवार था, जिनके 6 लोगों को हमने क्वारंटाइन किया था और उनके सैंपल भेजे थे 22 तारीख को, इसलिए कि उनके ससुर सुल्तानपुर में पॉजिटिव पाए गए थे और ये लोग सारे लोग उनके साथ रहे थे, कांटेक्ट में थे, क्लोज कांटेक्ट में थे, लेकिन उनका सैंपल नेगेटिव आ गया है सभी का, उनके परिवार के जितने लोगों को भेजा गया था। तो ये भी हम लोगों के लिए अच्छी खबर है कि उनका नेगेटिव है। नहीं, उसके विषय में कोई रिपोर्ट ऐसी पॉजिटिव की नहीं। देखिए, जो पॉजिटिव रिपोर्ट आती है हमारे यहाँ, उसको तुरंत BHU 48 घंटे के अंदर भेज देता है।
जो नेगेटिव रहते हैं उसको आराम से भेजते रहते हैं वो, लेकिन अगर कोई पॉजिटिव आता है तो उनको प्रोटोकॉल भी है ये कि जैसे अगर कोई टेस्ट में जाता है और प्रोसेस में लगाते हैं, अगर पॉजिटिव इंडिकेट करता है तो उसको इमीडिएट पहले उसको सिंगल आउट करके संबंधित ज़िले को भेज देते हैं। जैसे कल वारिस का ही था, जैसे ही उसको पॉजिटिव आया, जबकि वो 23 की सुबह रिसीव हुआ था सैंपल वहाँ, लेकिन कल उन्होंने 24 को ही उन्होंने तत्काल सिंगल उसको भेजा मेरे मोबाइल पर, प्रोफेसर गोपाल नाथ ने। और उन्होंने कहा भी कि हम लोगों का आदेश ये है, प्रोटोकॉल भी है ICMR का, कि अगर कोई सैंपल आते हैं, संख्या ज़्यादा भी हो, प्रोसेस करने पर वो प्राइमरी लक्षण दिखने लगते हैं उसके पॉजिटिव के, तो हम उसको अलग करके सेपरेट प्रायोरिटी पर उसको हम फुल टेस्टिंग कर लेते हैं और जैसे पॉजिटिव होता है उसकी रिपोर्ट इमीडिएट भेज देते हैं। कि वितरण में जहाँ अनियमितता में उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है, वहीं पर जो एक शिकायतें आती हैं कि मार्केटिंग से उनको मात्रा कम मिल रही है, या मार्केटिंग को ये शिकायत रहती है कि FCI से कम मात्रा मिल रही है, उनके विषय में हमने तीनों स्तर पर अधिकारियों की बैठक बुला के ADM SDMs की डेडिकेटेड ड्यूटी लगा दिया है कि मार्केटिंग वाला अगर FCI से कम मात्रा है तो ना स्वीकारे, और मार्केटिंग वाला अगर उचित दर विक्रेता को दे रहा है तो उचित दर विक्रेता मात्रा कम होने पर तत्काल हमारे कंट्रोल रूम को सूचित करे, उसको रिसीव तब तक ना करे जब तक उसकी मात्रा पूरी नहीं हो जाती है। और जब भी उनकी कंट्रोल रूम में शिकायत होगी, कोई भी SDM, तहसीलदार या ADM रैंक का अधिकारी जाएगा और अपने सामने उसके तौल को आश्वस्त होने के बाद ही फिर उसकी निकासी की प्रोसेस होगा, ताकि सही मात्रा में उचित दर विक्रेता के पास भी पहुंचे और उचित दर विक्रेता भी सही मात्रा में कार्ड धारकों को वितरण करे।